ये एक छोटा सा गांव है जहां हर सुबह संघर्ष के साथ शुरू होती है। यहाँ की गलियां खामोश हैं, जैसे दर्द बोलना भूल गया हो। कच्चे घर गरीबी की कहानी खुद बयान करते हैं। बच्चों के नंगे पैर भी हालात की सच्चाई बताते हैं। सूखे खेत इस गांव की मजबूरी दिखाते हैं। ये गांव दूर से शांत दिखता है, पर अंदर से टूटा हुआ है। इसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके कांपते हाथ उसकी उम्र का सच बताते थे। उसकी आंखों में बीता हुआ जीवन झलकता था। हर खांसी के साथ उसकी कमजोरी बढ़ जाती थी। झोपड़ी के अंदर उसका अकेलापन साफ दिखता था। खड़ा होना भी उसके लिए एक संघर्ष था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शिकायत नहीं। वह रोज चुपचाप भगवान को याद करती थी। कभी यही माँ जवान थी। वह खेतों में काम करती और बच्चे को पीठ पर ढोती थी। पति की मौत ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने खुद भूखा रहकर बेटे को पाला। कई रातें उसने जाग कर काटी। माँ का हर सपना बेटे से जुड़ा था। आज वही बेटा जवान हो चुका था। वह माँ को अपने हाथों से पानी पिलाता था। माँ की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखता था। वह सुबह सबसे पहले उठता था। पानी भरना उसका रोज का काम था। थोड़ा सा खाना बनाकर माँ को देता था। माँ के चरण छूकर वह बाहर निकलता था। काम की तलाश में वह गांव से दूर जाता था। वह खेतों में दिन भर मजदूरी करता था। कभी ईंटों का भारी बोझ उठाता था। पसीना उसके चेहरे से बहता रहता था। थकान उसके कदम रोक नहीं पाती थी। दूसरों के साथ वह भी संघर्ष करता था। शाम को वह थका हुआ बैठ जाता था। डूबता सूरज उसके संघर्ष का गवाह था। उसके कदम घर की ओर लौटते थे। माँ बेटे को देखकर मुस्कुरा देती थी। बेटे के चेहरे पर सुकून आ जाता था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते थे। बेटा उसका हाथ थामकर हौसला देता था। माँ बेटे से लिपट कर रो पड़ती थी। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहते थे। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। बेटा घबराकर उसका माथा छूता था। रात भर वह माँ के पास जागता रहा। वह माँ को दवा अपने हाथों से खिलाता था। चुपचाप भगवान से प्रार्थना करता था। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। डूबते सूरज के साथ दोनों शांति से बैठे थे। पहले वह माँ के चरण छूता और उसकी दुआ लेकर निकलता। काम हमेशा नहीं मिलता था। कभी खेतों में मजदूरी, कभी ईंटें ढोना, तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी करना। धूप तेज होती, शरीर थक जाता, हाथ छिल जाते, लेकिन वह कभी रुकता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही है। शाम को जब वह घर लौटता, शरीर थकान से टूट चुका होता, लेकिन माँ का चेहरा देखते ही उसकी सारी थकान कम हो जाती। माँ भी बेटे को देखकर मुस्कुरा देती, मानो उसकी दवा उसी पल मिल गई हो। कई बार माँ की आंखों से आंसू बहने लगते। वह कहती, बेटा, मैं तुझ पर बोझ बन गई हूं। बेटा उसका हाथ पकड़कर कहता, माँ, आप बोझ नहीं हो, आप ही मेरी ताकत हो। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर से लगा दिया। बेटा घबरा गया। उसने काम पर जाना छोड़ दिया और दिन रात माँ की सेवा में लग गया। पैसे खत्म होने लगे, दवाइयां उधार में लेनी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात भर वह माँ के पास बैठकर जागता, उसका माथा सहलाता और भगवान से बस एक ही दुआ मांगता, मेरी माँ को कुछ मत होने देना। धीरे धीरे माँ की हालत सुधरने लगी। उसने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। एक शाम सूरज ढल रहा था। माँ और बेटा झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे थे। कोई शब्द नहीं थे, बस सुकून था। दोनों जानते थे कि गरीबी बहुत कुछ छीन सकती है। रिश्ता सिखाता है, माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं।